हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और इसी 6th क्लास में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की बुक देख रहे हैं और चैप्टर नंबर जो 9 है वो हम लोग आपका इसके अंतर्गत देखेंगे और बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 को बेसिकली हम लोगों को देखना है। तो शहरी क्षेत्र में आजीविका पर हम लोग बात करेंगे। तो जो शहरी क्षेत्र है उसमें आजीविका का साधन क्या है। जैसे हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का माध्यम क्या था, किस तरीके से लोग अपनी आजीविका को चलाने के लिए कौन कौन से कार्य कर रहे थे, ये चीजें हम लोग इसके अंतर्गत देख चुके हैं। चलिए, ध्यान रहेगा। तो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं। कह रहे भारत में 5,000 से ज्यादा शहर हैं। इस तरह महानगर में चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। कह रहे भारत में क्या है, 5,000 से भी ज्यादा शहर है, यानी कि शहरों की संख्या कितनी है, 5,000 से भी अधिक है। कुछ इसमें आपके कैसे हैं, 27 महानगर में है, यानी कि बहुत बड़े बड़े शहर हैं। देखिए, एक होता है सिटी, एक होता है आपका महानगर, एक होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। क्लियर है? कहते हैं कि शहर की जिंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए, एक शहर में जाकर वहां के लोग क्या करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं और अपने रोजगार में लगे हैं, अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार की इकाई है, मौके के रूप में कैसे सामान क्या मिलता है, इस पर आइए हम आपकी चर्चा करते हैं और इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलिए, पहला है सड़क पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ और यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसी की बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। अब क्या कह रहे हैं, जो मेरी मौसी है उनकी जो बहन है वो मुझे घुमाने के लिए ले गई, यानी मौसेरी जो बहन है वो घुमाने के लिए गई, यानी कि जो इसकी मौसी की लड़की। हम तड़के ही घर से निकल गए। तड़के मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग को हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं आपका तड़के, यानी कि जल्दी निकल गए। अर्ली मॉर्निंग वो लोग घर से निकल गए। जैसे ही तुम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने मुख्य सड़क का मतलब मेन रोड, तो वहां काफी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाला रेडी पर आपका टमाटर, गाजर, खीरे को आप देखते होंगे। जब आप किसी मेन रोड पर किसी बाजार में पहुंचते हैं तो लोग तरह तरह का जो है आपका मार्केट ऑन रहता है। खीरे सजाने में व्यक्त कर रहे थे ताकि लोग देख सकें उनके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में ही फट फुटपाथ की एक फूल वाली बैठी थी और सुंदर रंगीन बाप के तरह तरह के फूल बेच रही थी। उसने लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ आपके पटरी पर व्यक्ति अखबार बेच रहा था और चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। कोई व्यक्ति क्या बेच रहा था, अखबार, और वो क्या था, चारों ओर वो आपका घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठस्ट भरे हुए, यानी कि बिल्कुल टाइट से भरे हुए, और पास के पेड़ के नीचे एक मोची से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास ग्राहक पहले ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी, प्लास्टिक की बोतल, डिब्बा, बाल बालों की पिन, चिमटी लेकर जा रही थी और एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर आपका सब्जी लेकर जा रहा था। यानी कि आप देखेंगे शहर में अलग अलग लोग अलग अलग अपने काम कर रहे हैं। अपनी आजीविका के लिए अलग अलग तरह के जो अपने क्रियाकलाप हैं वो लोग आपका कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या है कि उनको पैसा चाहिए, तो पैसे उनको काम करना पड़ेगा। अब काम वो आपका कुछ भी कर रहे हैं। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फूल माला बेच रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, कोई नाई का काम कर रहा है, यानी कि जैसा भी उनको काम मिल जा रहा है वो अपने उस काम में आपका अगर कंटिन्यूअस आगे अपना काम को कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम उस जगह पर आ गए
जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर बहुत सारे रिक्शे वाले क्या थे, एक कतार में खड़े होकर, यह कतार का मतलब है लाइन, वो लोग लाइन में खड़े होकर क्या कर रहे थे, आपका ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। तय मतलब भैया कितने पैसे लोगे, हमको मेन मार्केट जाना है और वहां से बाजार 2 किलोमीटर दूरी पर था। अब वो डिस्टेंस भी बताई कि जो हम लोगों को जहाँ जाना था और बाजार बेसिकली 2 किलोमीटर पर था। अब देखिए, कुछ रिक्शे वाले इस तरह से सोते हैं और इस तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने बहुत बार ऐसे लोगों को रिक्शे पर सोते हुए देखा होगा। इस शहर में लोग अपना जीवन यापन करने के लिए रिक्शा चलाते हैं, उनके पास घर नहीं होता, वो इस तरीके से सोते हैं। अब देखिए, पिछली इमेज में हमें साफ साफ दिखाया गया है कैसे लोग कुछ ना कुछ किसी न किसी क्रिया में आपके साथ लगन है। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई नाई का दुकान कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कुछ ना कुछ काम, कोई ना कोई काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि अगर आपको अपने घर की आजीविका चलानी, आजीविका मतलब उनको खाने का, पीने का, स्वास्थ्य का, पैसे का प्रबंध करना है, तो आपको काम करना ही पड़ेगा। और इसके लिए लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, किसी के पापा खेतों में काम करते होंगे, किसी के पापा जॉब करते होंगे, किसी के पापा बैंक में होंगे, किसी के फादर साहब पुलिस में होंगे, यानी कि सब अलग अलग तरह के काम करते हैं। क्लियर है? तभी तो आप स्कूल में पढ़ पाते हो। मानते हो ये बात कि नहीं मानते बच्चों? ठीक है, चलिए, यहां तक हम लोग आपका देख चुके हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला। चलिए, बच्चू मांझी की कहानी पढ़ दें। बच्चू मांझी की कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं। बच्चू मांझी एक रिक्शे वाला, इसकी कहानी को पढ़ते हैं। कह रहे हैं, मैं बिहार के एक गांव से आया हूं। जब मैं मिस्त्री का काम करता था, मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते थे। कह रही जो उसकी वाइफ है और उसके 3 बच्चे कहाँ रहते हैं, गांव में रहते थे। हमारे पास जमीन नहीं है। क्या नहीं है? जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती है वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। जब मैं शहर पहुंचता हूं तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफी साल पहले की बात है। करें, काफी साल पहले की बात है। रोज सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाने के लिए चाहे वहां उन्हें छोड़ देता हूं। अगर सुबह बस स्टॉप पे पहुंच गया, कोई हमको ग्राहक कस्टमर मिला, वो बोलता हमको छोड़ दीजिए, जहां भी वो छोड़ने के लिए बोलता है, मैं उसको छोड़ने के लिए चला जाता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर में एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपए तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ। उस दिन कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। वे सबके पास फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज 200 से 300 रुपए तक कमाई हो जाती है। इसमें 100 से 150 रुपए खाना और किराए में खर्च हो जाता है। बाकी मैं अपने परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए गांव जाता हूँ। जो पैसे शहर से भेजता हूँ, मेरे परिवार उसी पर जीता है और कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी कर थोड़ा बहुत कमा लेती है। अब ये उस गांव की स्थिति है जो व्यक्ति बाहर काम करने आया है और वो अपने परिवार को कैसे आजीविका के रूप में चला रहा है। आप इसको देखिए कि उसे वो अपने परिवार को कैसे पालन पोषण कर रहा है। कह रहा है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मैं कुछ नहीं कमा पाता हूँ और जो भी कमाता हूँ उसमें 100 से 150 रुपए खाने और किराए में खर्च हो जाता है। ये बच्चू, अब देखिए, अब है इसमें कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं, बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? बताइए, क्यों आया होगा बच्चू मांझी शहर? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता?
किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी, खरीदना, बेचना। बच्चे को एक दिन दिन की छुट्टी लेने पर भी सोचना पड़ता है। क्यों? कह रहे बच्चों अगर एक दिन का भी छुट्टी ले ले उसको सोचना पड़ता है। क्लियर है क्या कारण है? ये सारी चीजें होती हैं। आप देखिए अभी पूरी कहानी आपने पढ़ी है बच्चू मांझी की। ये अब आपका रिक्शे वाला है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी लीजिए और सभी बच्चे ये सारे जो मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछे यहाँ पे लिखिए कि बच्चू मांझी शहर क्यों आया था, बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहता। चलिए कौन कौन बच्चे लिखेंगे? तो आपको कंफर्म हो गया होगा, बच्चे लिख रहे हैं बच्चू मांझी शहर क्यों आया था। तो आप जानते हैं बच्चू मांझी शहर आपका रोजगार पाने या पैसा कमाने के लिए आया था। देखिए बच्चों, एक चीज तो मुझे लगता है कुछ बच्चियां इतनी बढ़िया हैं, कुछ भी काम दे दो सर ये करना है, वो लोग एकदम अच्छे समझते हैं और एकदम करना शुरू कर देते हैं। यकीन मानिए ऐसे बच्चे आज नहीं कल बहुत आगे जाते हैं। जो उन्होंने सपने अपने पूरे करने होते हैं वो उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि मेहनती बच्चे का कोई तोड़ नहीं होता। कुछ बैठ के कहानी सुन रहे होते हैं, कुछ दाएं बाएं काम में लगे होते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, अगर कुछ टीचर ने बता दिया तो उसको करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चाहे सही हो या गलत वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जी ऐसी भागलपुर की कुछ बच्चे कर रही हैं। क्लियर है? काकड़ की कुछ बच्चे लिख रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है कि बच्चों चलो आप मेहनत कर रहे हैं, और मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है कि आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, जिस फील्ड में भी आप जाओगे, जहां भी रहोगे, जिस क्लास में भी, आप बहुत अच्छा करोगे। चलिए शाबाश। तो बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? तो आप जानते हैं बच्चू मांझी शहर में रोजगार या पैसे कमाने के लिए आया था। क्लियर है? अगर आप शहर से मतलब अपने गांव से शहर जाते हैं तो आप क्यों जाते होंगे? या तो आप शिक्षा के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, या फिर आपको अच्छा काम मिल जाए तो जा रहे हैं। तो लोगों का जो मोस्टली पलायन होता है, ये लोग जो गांव से शहर जाते हैं वो बेसिकली आपका पैसा कमाने, रोजगार के लिए गांव जाते हैं। तो ये क्यों आया था बच्चू मांझी? पैसा कमाने के लिए। और क्या कर रहा था? वहां रिक्शा चला रहा था। अब कह रहे हैं कि बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता। देखिए अगर वो अपने परिवार के साथ रहेगा, अगर उसको अपने परिवार को गांव से शहर लाना है तो उसको और पैसा चाहिए। अब उसके पास दिन में 200-300 रुपए कमा पाता है, 150 रुपए अपने आप में एक आदमी में खर्च हो जाता है, तो अपने परिवार का पालन पोषण कहां से करेगा? इसलिए वो अपने परिवार को गांव में रखता है और गांव में पैसा भेज देता है। क्लियर है? तो समझ आ गया वो क्यों नहीं अपने परिवार को अपने पास रख सकता, या वो क्यों अपने परिवार के पास नहीं सकता। अगर वो गांव में जाकर रहेगा तो उसका परिवार खाएगा क्या? तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखेंगे तो बच्चू अपने परिवार के साथ इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है कार्य के लिए। ठीक क्लियर है? और वो शहर में इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि उसके पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं है। अब अगला आया, किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए, पता लगाइए वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर सब्जी का ठेला लगाता है, सबसे पहले उसको उठकर 3-4 बजे उसको मंडी जाना होता है। शहर के बाहर होती है मंडियां, वहां पर वो लोग जो आपकी सब्जी गांव से आती है वहां रखी जाती है, फिर उनकी बोली लगती है, फिर जो वहां के व्यापारी हैं वो उनको खरीदते हैं, उनसे फिर वो आपको उन सब्जी को खरीदते हैं। सुबह 4 बजे जाने के बाद वो 6-7 बजे तक अपने घर आते हैं। ठीक, 6-7 बजे आने के बाद वो 1-2 घंटे अपना नाश्ता आराम पानी करते हैं। उसके बाद वो अपनी सब्जी लगाते हैं 10-11 बजे से, और रात को 10-11 बजे तक आपका सब्जी बेचते हैं। क्लियर है? इस तरीके से वो ये लोग अपना काम करते हैं। क्लियर है? अब देखिए बच्चू मांझी की इस तरह शहर में कई लोग सड़कों पर काम करते हैं। कह रहे जिस तरह से अब आपका बच्चू मांझू आपका काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका सड़कों पर काम करते हैं। कह रहे हैं कि अकेला बच्चू मांझी नहीं है जो इस तरह का काम करता है। वे चीजें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, या कोई सेवा देते हैं, किसी के यहाँ जॉब वगैरह कर ली, या वे स्वयं स्वरोजगार में कुछ बनाकर बेच देते हैं।
कोई खिलौने बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है और उसको बनाकर आपका बेच देते। उनको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? कोई उनको आपका दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं, कितना माल खरीदते हैं, कहां और कैसे दुकान पर लगता है। उनकी दुकान अस्थायी है। कभी कभी तो वे टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बॉक्स पर कागज फैलाकर दुकान बनाकर आपके खंभों पर आपका तिरपाल या प्लास्टिक आपका चढ़ाते हैं और वे अपने ठेलों या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस भी कभी कभी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। ऐसी कोई जगह है जहां ठेले वाले घुसने नहीं दिया जाता है। कई बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आप देखेंगे सब्जी के ठेले वालों की उनकी एंट्री नहीं मिलती। अक्सर वे घर पर ही आपके परिवार बनाते हैं। घर वाले चीजों को खरीद कर साफ करते हैं, छांट कर बेचते हैं, तैयार करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो सड़क पर खाना या नाश्ता बेचते हैं ज्यादातर घर ही बनाया जाता है। और अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया, यानी कि अहमदाबाद शहर की एक सर्वेक्षण यानी कि उसकी जांच पड़ताल की और पाया गया कि काम करने वाले में से 12% लोग आपका सड़कों पर ही काम करते हैं। कैसे करते हैं? सड़कों पर भी काम करते हैं। यानी कि अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़क पर रहना पड़ता है। ऐसा चित्र देखिए जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रखकर और रात के खाना बनाते हैं। देखिए इस तरीके से वो लोग आपका रोड पर रहते हैं। सोच के देखिए। देख लिया? चलिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि किसी गरीब व्यक्ति की शहर में आजीविका कमाने का जीवन कितने आपके संघर्ष से आपका गुजरता है। ठीक है, अब देखिए, हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। कह रहा जो हमारा देश है और देश में जितने शहरी इलाके हैं, जो भी शहर है पूरे भारत में सारे, कह रहे हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग ऐसे हैं। कितने बच्चों? 1 करोड़ लोग क्या करते हैं? अपना सामान फुटपाथ पर बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस तरह इसको काम को यातायात और पैदल जाने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है। कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जो लोग आपका रोड के किनारे जो अपना सामान बेचते हैं ना, और उनको बोलते हैं फुटपाथ पर जो आपका सामान बेच रहे हैं रोड पर, उसे क्या देखा जा रहा है कि भैया फुटपाथ पर इन्होंने जबरदस्ती काम कर रहे हैं। और पैदल चलने वालों को क्या होती है, इन लोगों को दिक्कत होती है, रुकावट आती है। लेकिन कई संस्थाओं का प्रयास अभी भी सभी की उपयोगी और आजीविका कमाने पर अधिक रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस सरकार को बदलने पर विचार कर रही है जिसने उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। आप देखिए, अगर आप 1 करोड़ लोग जो आपका रोड पर ठेली लगाते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, देखिए आप शहर में जाएंगे जैसे घुसेंगे तो कोई आपका रोड पर के पाप किनारे कोई चाय बेच रहा होगा, कोई चप्पल बेच रहा होगा, कोई अपने कपड़े बेच रहा होगा, कोई घर का छोटा मोटा सामान बेच रहा होगा। इस तरीके से आप देखते हैं रोड पर बहुत सारी चीज बेचते हैं। कोई आपके फल सब्जी, इस तरह से कोई हाथ में बैग लेकर, कोई पेन पेंसिल, इस तरह से ये लोग बेचते हैं। और सोचिए पूरे भारत में 1 करोड़ लोग हैं ऐसे। अगर इनको हम लोग आपका रोड से हटा देंगे, क्यों हटा दें रोड से? कि भैया जो आपका फुटपाथ है वो लोगों को आपके पैदल चलने के लिए बना है, आपका ना कि इन लोगों के सामान बेचने के लिए। बात तो उनकी भी सही है, लेकिन सोचना ये है कि 1 करोड़ लोगों को अगर हम लोग वहां से हटा देंगे तो उनके अगर 5 मेंबर भी एक परिवार में हुए तो हम लोग 5 करोड़ फैमिली को बेघर कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों को। सोच के देखिए, तो लोगों की आजीविका भी है जुड़ी हुई है। अब आप देखते हैं किसी व्यक्ति को, तो कोई व्यक्ति वहां होता है और आप देखते हैं कि कोई अपना ठेला लगा रहा है सब्जी का, हम उसको हटा देंगे तो शायद उसका परिवार पूरा जीवन या पूरा घर जो है उस सब्जी के ठेले पर ही बेचने से जो आपका वहां उसको पैसा प्राप्त होता है
उसी से उसका अपना घर चलता हो। तो ये सारी चीजें हैं। कह रहे कानून में बदलाव आने पर भी उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से बन पाएगा। कह रहे ऐसा कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया लोगों को आने जाने की भी दिक्कत ना हो और जो उनका काम है वो अपना काम भी करते रहे। ऐसा सुझाव कि शहर में कुछ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वाले के लिए तय कर दिया जाएगा। अब कुछ जगह को वो लोग आपका फिक्स कर देंगे इलाकों को कि भैया जहां पर आप फुटपाथ पर जिस तरह का जो सामान है वो आपका बेच सकते हो। और यह सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति होगी और वे उन समितियों की देखरेख में जाएंगे जो इन मुद्दों का निर्णय लेते हैं। और डिपेंड किस पे होगा? इन्हीं लोगों पर जो लोग इनको ध्यान रखते हैं, आते और जाते हैं। अब देखिए, अब आप देखिए, बाजार में जब हम पहुंचते हैं तो दुकान अभी भी खुली होना शुरू होती है, लेकिन कह रहे जब हम लोग, अब देखिए कहानी वही चल रही है घूमने वाली। कह रहे जब हम लोग आपके बाजार पहुंचे तो दुकान अभी भी खुलना शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहां भीड़ हो चुकी थी। यानी क्या है, आपका त्योहार है और उसके कारण भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, जूते, बर्तन, बिजली आदि सामान दुकान की कतार पर कतार। एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक। मेरी मौसेरी बहन उसे पहले ही समय ले रखा था, यानी कि डॉक्टर के पास गई और जो उसकी कजन सिस्टर थी उसने पहले ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। वहां हम पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी ना चल जाए तो हम थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांत का परीक्षण किया। दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और उसके ऊपर इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि दांत खराब हो गया और उसके बाद जो हो रहा है बहुत ज्यादा उसमें पेन हो रहा है, तो ये हमको देखना पड़ा। डॉक्टर के यहाँ हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर क्यों कुछ आपके सिले हुए कपड़े खरीदना चाहते हैं। आप देखिए, शोरूम में 3 मंजिल थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े। कह रहे किसी आपके शोरूम में चले गए और शोरूम में जाकर पहुंचते हैं कि वहां आपका 3 मंजिल इमारत थी और हर मंजिल पर कैसा था, अलग अलग आपके कपड़े के डिजाइन वगैरह वहां थे। और हम तीसरी मंजिल पर ही पहुंचते ही लड़कियों को आपका कपड़े रखते हुए देखते हैं। और हमने क्या कर दिया कि थर्ड मंजिल पे हमने देख लिया तो लड़कियां हैं वो इस तरीके से अपने कपड़े जो हैं आपके रखे हुए हैं और हमने उनको देखा। क्लियर है? तो आप देखते हैं कि ये शहर की जिंदगी है। और इस तरह से आप देखिए, शोरूम में क्या मिलता है, सामान भी मिलता है। आप किसी मॉल वगैरह में जाएंगे तो इस तरीके का जो आपको सामान है ये आम रूप में वहां देखने के लिए मिल जाएगा। तो इतना फिलहाल हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देख लिया? कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? चलिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो हैं अपने चैप्टर में इतना ही देख पाएंगे। तो कल हम बड़ी दुकान की बात करेंगे। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर जाकर एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।